डायरेक्टर मोहम्मद यासीन मलिक, गौरी टाउन के अंदर मौजूद हूँ। जब उस्मान साहब यहाँ रहे सारा हमारा सिस्टम जो था बेहतरीन हो गया था, क्योंकि हम जब आए उनका दौर था तो बेहतरी थी, उस टाइम पे मतलब काफी डे बाई डे कुछ न कुछ अच्छा नजर आ रहा था। उस्मान साहब की जो फ्री एम्बुलेंस थी और मैं वहाँ से पिम्स अपनी बेटी को लेके गया था। मेरी बेटी की डेथ हुई थी आज से कोई 5 साल पहले की बात। अच्छा मुझे बताएं कि कितना अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हुए? मुझे कम से कम 4-5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए। क्या फ़र्क देखा उस्मान साहब के दौर में और रहमान साहब के दौर में? उस्मान साहब के दौर में जो ना सड़कें वगैरह और सोसाइटी की हालत ठीक थी, कचरा वगैरह ये वो सब ओके था ना। अब जो लोग हैं ना वो घरों के दरवाजे खटखा के पैसे मांगते हैं, बत्तख जो है माफिया तभी मांगते हैं, मतलब दरवाजे बजा रहे होते हैं। कहते हैं पैसे दे दो। हालात अच्छे नहीं है ना, लोग जानबूझ के तंग करते हैं। चौधरी उस्मान के होते बहुत बेहतरी थी, सड़कें वगैरह हर चीज साफ थी। आपको ऐसे सड़क कोई भी नहीं मिलती उस टाइम, मगर अब सूरत हाल बहुत खराब है सड़कों की, अवाम बहुत परेशान है। परेशानी का हल क्या निकाला जाए? का हल यही है चौधरी उस्मान साहब को दोबारा वापस आना ही नहीं चाहते। आना चाहिए जी, यहाँ पे आना चाहिए, उन्हें बहुत सूरत हाल सेट हो जाएगी। उनके अपने इख्तलाफात जो भी हों अपने तक हों, लेकिन उनके लिए ठीक है। टाउन के जो हवाले से हमने देखी है ना, उनकी डेवलपमेंट नो डाउट बहुत अच्छी थी। नाज़रीन, अब वक्त है उन तीनों लोगों के पास जाने का। रहमान साहब, राजा अली अकबर के बेटा और चौधरी उस्मान साहब, हम इन तीनों लोगों को टच करते हैं और इन तीनों लोगों को मैं क्योंकि अपने नंबर से मैसेज छोड़ सकता हूँ, तीनों को कॉल भी करता हूँ, मैसेज भी छोड़ता हूँ, और जो अवेलेबिलिटी होगी, जिस मेहमान की अवेलेबिलिटी होगी, जो हमें कहेगा हम उसके पास जाएंगे, हम उससे गपशप करेंगे, हम उससे पूछेंगे कि भाई साहब मेन मसला क्या है। तो चौधरी उस्मान साहब का भी मैं रब्ता करता हूँ जी, और मैं राजा अली अकबर साहब के बेटों से भी और रहमान साहब के बेटों से भी रब्ता करता हूँ। जी तो नाज़रीन, मैं मौजूद था गौरी टाउन के अंदर और मैंने आपके सामने ये स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जी, कि पहला स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हैं ये जहांगीर साहब का है, और जहांगीर साहब यकीनन आप लोग सारे जानते हैं कि ये साहबजादे हैं राजा अली अकबर साहब के, और ओन भी कहीं ना कहीं कर रहे थे, कुछ लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे थे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि ये करेंगे। और दूसरा स्क्रीनशॉट जी आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत है जी रहमान साहब का, और इवन के एक शख्स ने मुझे कॉल किया जी, मैं नाम नहीं जानता उनका, उन्होंने मुझे कहा जी कि आप इंटरव्यू किसके कहने पे कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा कोई मकसद नहीं है जी किसी के कहने पे कर रहा हूँ। भाई ने नाम पता नहीं अपना जुनेद बताया था कि अहमद बताया था, कोई इस तरह का नाम था भाई का, और उन्होंने मुझे कहा जी पहले मिल लें। मैंने कहा जी मिलने का मकसद यही है कि आप बताएंगे, हुक्म करेंगे तो मैं कैमरे लेके आ जाऊँगा, बस मैंने आपका मौक़िफ़ जानना है। तीसरे जो साहब थे जी उनका भी ये स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने लगा देता हूँ। चौधरी उस्मान साहब जिन्होंने कहा जी कि मेरे 24 घंटे दरवाजे खुले हैं आपके लिए, और आप जब आएँ और आप मेरा मौक़िफ़ लें, इस हवाले से ज़रूर लें, और जो बात है वो लोगों को मालूम होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जो सब स्टेट में सवाल ये कि गौरी टाउन आपका है या नहीं है? यासीन भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अप्रोच किया, मैंने भी आपको वेलकम किया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने गौरी टाउन के तकरीबन मेरा गौरी टाउन की जो पुरानी मैनेजमेंट है और जो आज की जो अभी की मैनेजमेंट है, मेरा उनसे एक एग्रीमेंट हुआ था गौरी टाउन के रिलेटेड। तो 1 साल रहा है मेरे पास गौरी टाउन, उसके जो इंतज़ामी जो अमूर है वो मैंने चलाए हैं, और अब मेरा गौरी टाउन से कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन कहा जाता है जी कि प्लॉटों पे प्लॉट आपके हैं, वहाँ पे 7 आपका है, 8 आपका है, ये है वो है, कोई हिस्सा है आपका वहाँ पे या नहीं है? जी मेरा बिल्कुल हिस्सा है। मेरी जो कंपनी है ग्रीन स्पायर प्राइवेट कंपनी है, हमने लोगों को प्लॉट भी दिए हैं, डिलीवर भी किए हैं, हमने एज ए इन्वेस्टर भी काम किया है, हमने एज ए ओनर भी काम किया है, लेकिन हमारा उसमें जिसे कहते हैं कि आटे में नमक के बराबर है, ठीक है। तो तकरीबन थोड़ा सा पोर्शन हमारे पास है जिसका गौरी टाउन से कोई तल्लुक वास्ता नहीं। अब पहला सवाल ये है कि आप गए क्यों हैं? वो लोग कह रहे हैं कि पहले तो बताएं जी चौधरी उस्मान गया क्यों है? अच्छा, जब मैंने ये गौरी टाउन लिया तो मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने मुझे मना किया कि आप गौरी टाउन ना लें, क्योंकि गौरी टाउन में एक वो कहते हैं कि बद से बदनाम था। तो मैंने इसको एज ए चैलेंज लिया, ठीक है, कि मेरा था कि यार मैंने गौरी टाउन से ही अपना कैरियर स्टार्ट किया था, तो मुझे शौक़ था कि मैं गौरी टाउन के जितने भी मसले मसाइल उनको हल करूँ। तो जब मैंने गौरी टाउन लिया तो जो पुराने मालकान थे उनसे मेरी डील थी, लैंड की डील थी, कुछ ओवर सेलिंग हुई थी, उनसे रिलेटेड उन्होंने मुझे लैंड कुछ पैसे देने थे। तो तकरीबन 1.5 साल मेरे पास गौरी टाउन रहा है। उस दौरान ना तो उन्होंने मेरे नाम एक मरला ट्रांसफ़र करवाया और ना ही मुझे 1 रुपया दिया। 6 प्लाटों पे कब्जा था जी, 4 में कब्जा था। तो ये क्या सिलसिला है, ये जो कहते हैं कि राजा अली अकबर ने आपके नाम पे असासे किए थे?
भाईजान बिल्कुल यासीन भाई, ये बिल्कुल एक वैसे वो जिसे कहते हैं कि पेपर के ऊपर तो मुझे बहुत कुछ किया गया था, पेपर के ऊपर मुझे वाकई अरबों खरबों रुपया दिया गया था, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं। एक सिंगल फाइल गौरी टाउन में अगर मैंने डबल बेची है तो वो मुझे दी जाए, मैं उसको पे करूँगा, लोगों को उसका माजरत भी करूँगा और उसको शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उसने मेरी डबल फाइल मैंने उसको सेल की। ठीक है, तो ये जो फिर इतने ज़्यादा मुतासरीन है, ये किस स्टार्टअप में किसके हैं? क्या वाकई रहमान साहब का इसमें किरदार है? देखें, किरदार तो हर बंदे का अपना अपना है। अगर मैं किसी का भी नाम लूँ तो वो बेहतर ये कि आप उनसे खुद पर्सनली मिलें, वो मिलते लेकिन चले मिल लेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि इंटरव्यू रोक दो, उन्होंने मुझे गुस्से से कहा जुनेद भाई है, कोई मुझे उनका नाम नहीं पता। जुनेद उनका बेटा है। आपको भी लोग कुछ सवाल जो आप करना चाह रहे थे, उन्होंने मुझे गुस्से से कहा कि फिर मैं अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता दूं कि गौरी टाउन जो बेसिक जो फेज़ 1 बना था ना, राजा साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, अगला जान अच्छा करे, हम सब ने मरना है। तो बेसिकली जो गौरी टाउन के बानी थे वो 2 मालिकान थे, राजा अली अकबर साहब और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब। ये पार्टनर थे 17-18 साल से। गौरी VIP सेक्टर से तकरीबन 7 तक वो 9 से 10 सेक्टर है। अच्छा, जब मैंने गौरी लिया और छोड़ा, मैंने 19/5/20 को लिया और तकरीबन 1 साल या 15 माह के में छोड़ दिया। अब हमारा जब बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे कि जी वो नहीं मान रहा था, मैं नहीं मान रहा था, फिर हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें बिल्कुल, मैं आपको एग्रीमेंट की कॉपी भी व्हाट्सअप कर दूंगा, जिसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि 19/5/2020 से पहले जितनी भी फाइलें हैं उनके जो मालकान है, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास फाइल है गौरी टाउन की, आप ग्रीन स्पायर या चौधरी उस्मान को तो नहीं कह सकते ये तो इस वजह से जितनी भी फाइलें हैं 19/5/20 से पहले वो सारी राजा अली अकबर और चौधरी अब्दुर्रहमान की जिम्मा पर। तो मैं जब आया था तो मैंने बहुत सारे मुतअद्दिद FIRs भी मेरे पे हुई, बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट हुए, लेकिन मैंने कोशिश की कि अपने दौर में मैंने 500 से 600 मुतासरीन को पोजीशंस दिए। ठीक है, अब वो दोबारा जब इनकी इंतज़ामिया आई हैं, ये तो अब उनको चाहिए था कि जो हमने पोजीशंस दे दी हैं लोगों को वो उनको कैरी ऑन करें। गौरी टाउन आप खन्ना पुल से स्टार्ट होता है, कुराल चौक के दरमियान ये तकरीबन 7 से 8 सेक्टर हैं और इधर सारे सफ़ेद पोश थे, ठीक है ना, जो अभी अमीर तरीन लोग बन गए हैं क्योंकि उन्होंने लाख रुपए मरला लिया था, आज उधर 20 लाख रुपए मरला। कोई भी इस गौरी टाउन के पोर्शन में ना कोई अच्छा हॉस्पिटल है, ना अच्छा कोई आपकी एम्बुलेंस सर्विस है। ये हमारी एम्बुलेंस है जिसका नंबर है 1039, जो फ्री हमारा कॉल हेल्पलाइन सेंटर है। तो 1039 ये नहीं देखती ये गौरी टाउन है, ये नहीं देखती ये CDA का सेक्टर है, ये नहीं देखती, वो फेस नहीं देखती, वो पर्सनैलिटी नहीं देखती, वो सिर्फ इंसानियत देखती है कि इंसानियत की हेल्प। ठीक है ना मैंने पहले 1 रुपया लिया, ना मैं अब 1 रुपया लूँगा। लड़का कह रहा था एक वीडियो के अंदर कि अब आके दरवाजा अब जाते हैं कि 2 पैसे वरना हम ये करेंगे, मतलब गालियाँ निकाल के जाते हैं। नहीं, मैंने 1.5 साल गौरी टाउन चलाया, आप जरा दोबारा रीसर्वे कर लें। जी, मुझे मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। देखिए, बाकी ये पैसे जब बंदा कोई ठीक काम करता है, अच्छे काम करता है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता है तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। मतलब आपकी 2 रुपए की चीज़ है वो 4 रुपए की बिकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच बहुत आपका। शुक्रिया। और ये प्लेटफॉर्म जी जहांगीर साहब के लिए भी हाजिर खिदमत है, रहमान साहब के लिए भी हाजिर खिदमत है। और जो भाई मुझे कॉल कर रहे थे, अगर वो रहमान साहब तक मुझे पहुँचा सकते हैं तो मैं खुद आ जाऊँगा, मैं इस्लामाबाद पिंडी से बाहर भी आ जाऊँगा जी, और जहाँ कहेंगे इंशाल्लाह मैं इसी जरगे के हवाले से कि गौरी के मुतासरीन का हल क्या है आपके पास हाजिर खिदमत हो जाऊँगा। जिन्होंने आपको सुन के अच्छा लगा तो मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।